अस्सलाम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान असकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और व्यूअर्स, जिस तरह से कहानी जो है मज़ीद आगे से आगे बढ़ती जा रही है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक मखसूस टीवी चैनल जो है वो एक और डगर पे चल पड़ा है। वो जियो कहाँ पे जा रहा था या नियो कहाँ पे जा रहा था या बोल और एयर बाय कहाँ पे जा रहे थे, वो सारी चीज़ें कहीं की कहीं और चली गई हैं और दुनिया टीवी जो है वो बाजी ले गया है। और वो मैंने आपको उस वक्त भी बताया था लास्ट टाइम भी, अपने लास्ट व्लॉग में भी, कि ये कोई इतनी आसान चीज़ है नहीं। ये इसको थोड़ी समझने की ज़रूरत है, तो देखने की ज़रूरत है कि असल कहानी चल क्या रही है, कि किस तरह से कामरान खान साहब जो है इमरान खान साहब का इंटरव्यू करते हैं या प्लान करते हैं और उसके बाद वो रुक जाता है और कामरान खान साहब खुद ट्वीट करते हैं कि वो वीडियो जो है वो इंटरव्यू जो है रुक गया है। और उसके बाद फिर एकदम एक सिचुएशन क्रिएट होती है और फिर उसके बाद खान साहब कहते हैं कि आज रात को इतने बजे मैं 1.5 घंटे का इंटरव्यू इमरान खान का कर रहा हूँ, और सारी सूरत हाल चेंज हो जाती है। इतना बड़ा स्लोगन आ जाता है और एकदम बिल्कुल पिक्चर चेंज हो जाती है। बिल्कुल मंजरनामा ही जो है इस मुल्क का और मुल्क की सियासत का बदल जाता है। और उसके बाद फिर उतना ही ऑलमोस्ट लंबा इंटरव्यू जो है वो सदर साहब का हो जाता है, और वो भी 1 to 1 जो है बड़ा हैवी और बड़ा लंबा इंटरव्यू हो जाता है। उसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि आइस ब्रेक हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें उसमें क्रिएट हो जाती हैं। आप देख रहे होंगे, मुझे तफसीलात बयान करने की उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इंटरव्यू सारा देख लिया होगा या उसके चंक से चीज़ें जो हैं वो जो सोशल मीडिया पे वायरल हुए हुए हैं चीज़ें देख ली होंगी। अभी तक न्यूज़ में भी बार बार वो रिपीट हो रही हैं चीज़ें, तो मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं इस चीज़ पे ज़रूर चाहूँगा कि ये कामरान खान साहब और दुनिया टीवी जो है वो पहले भी कई दफ़ों पे इस किस्म की सूरत हाल क्रिएट कर चुका है कि वो जो मेन चैनल जिस तरफ जा रहे होते हैं, हालांकि भी मेन चैनल जिस तरफ जा रहे होते हैं सारा कुछ कर रहे होते हैं, वो एक लड़ाई का झगड़ा और चल रहा होता है। लेकिन ये चैनल जो है ये आराम से अपनी एक और नीश लेके और एक आला आला कार बन के जो है वो एक नई गेम डाल देता है। और वो इस बार भी उन्होंने किया। और अभी भी जो है वो ये बात नहीं कर रहे वो लोग के ऐवान सदर में इमरान खान साहब की और आर्मी चीफ साहब की मुलाकात थी, जो सोशल मीडिया पे सब वायरल है चीज़ें, हर कोई इसके बारे में बयान कर रहा है और बहुत मुख्तलिफ लोग जो है इस बारे में कर रहे हैं। टीवी पे भी चहमगोइयाँ हो रही हैं, लेकिन कोई कंक्रीट बात नहीं हो रही। लेकिन जिस तरह से ये जिस तरफ को ये जा रहा है, जिस तरह से आप देखते हैं कि इमरान खान का इंटरव्यू होता है और इमरान खान क्या बात करते हैं उसके अंदर, उसके बाद फिर अगला आप देखते हैं कि आरिफ अलवी साहब आते हैं और वो भी दूसरे तीसरे दिन ही आके वो सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं, चीज़ें करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें एक ख़ास डायरेक्शन पे चलना शुरू हो गई हैं। उसकी फ्रस्ट्रेशन निकल रही, उसका सारा कुछ निकल रहा है। फिर एक साहब पीटीवी पे आके बैठते हैं और आके जो है वो एक मज़हबी मुनाफ़रत जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और इतना एलिवेट करते हैं कि वो मुसीबत पड़ जाती है। और कुछ हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं वो आके कहते हैं कि यार इन सब हरकतों की वजह से हमने कोई 20,000 के करीब जनाजे उठाए हैं इस मुल्क में से। खुदा का वास्ता है इस किस्म की मुनाफरत और इन चीज़ों की जो है वो ना फैलाएं, इस किस्म की चीज़ें ना कराएं, मज़हब को ना लेके आएँ बीच में। पीटीवी कैसे इस्तेमाल हुआ वो एक अलग बात है, या पीटीवी के प्लेटफॉर्म क्यों इस्तेमाल हुआ वो उसके बाद फिर ये इन्होंने ये इस हद तक क्यों चले गए कि बाकी सारी कंडीशंस, बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारा कुछ ख़त्म हो गया और हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि मजहबी कार्ड इस तरह से खेला जाए कि जिस तरह से पहले हम देख रहे हैं कि इस मुल्क में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि ट्रिगर हुई हैं चीज़ें, और ठक 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 करके लोगों ने जो है वो फिर उन लोगों को मार भी दिया है। सलमान तसीर साहब के हवाले से देख लें, या वो जो एक श्रीलंका के साहब थे जो यहाँ पे सियालकोट में उधर एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे और उसके बाद वहाँ पे मैनेजर थे, तो वहाँ पे लोगों ने एक मजहबी रंग दे के उस चीज़ को क्या किस तरह से निकाला। और दूसरे तीसरे दिन जो है हम रोज़ अखबारों में चीज़ें देखते रहते हैं क्या सूरत हाल पड़ती है। जावेद लतीफ़ साहब इसकी भेंट चढ़ चुके हैं, वो भी मार खा चुके हुए हैं। आपको एहसन साहब के पास उनको उनको गोली लग चुकी हुई है, उनको किसी ने फायर कर दिया था इसी 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 चीज़ें में, मजहबी सिचुएशन में एलिवेट होकर चीज़ें करते हुए उसमें। तो इस चीज़ का एहतियात क्यों नहीं की जा रही? क्या हो गया है ऐसी चीज़? कौन सी ऐसी चीज़ हो गई कि क्या मियाँ साहब नहीं आ पा रहे या मरीम साहिबा को नहीं जाने दिया जा रहा? तो अब वो इतने एलिवेट हो गए, इतना गुस्सा खा गए, इतना सारा कुछ हो गया कि अब वो इस तरफ चल पड़े हैं कि यार किसी तरह मज़हबी टच दें और कोई इनको गोली मार दे, इन्हू मार दो या खुदा दा वास्ता इन्हू मार दो। उस किस्म की सूरत हाल पे आ गए हैं। फिर टेंशन और स्ट्रेस देख लें कि मायज़ा साहिबा ने, मायज़ा हमीद गुजर साहिबा ने, हम खातून हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन उन्होंने जिस किस्म का ट्वीट किया और ट्वीट डिलीट भी नहीं किया और ट्वीट को फिर एलिवेट कर रहे हैं कि भाई मैं इस ट्वीट के बाद जो लोगों ने उनके साथ जो किया
उस पे फिर क्यों हो गया? जिस तरह से उन्होंने इमरान खान साहब को इमरान खंजीर लिख दिया, उसके बाद वो कहते हैं साले और ये सारा कुछ इस किस्म का जुमला जिन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, एक खातून के हवाले से ज़रा हमें मुश्किल लगता है, मर्द के हवाले से भी मुश्किल लगता है, लेकिन खातून के हवाले से ये चीज़ और प्रॉब्लमेटिक लगती है, चीज़ परेशान कुन लगती है, लेकिन वो भी उन्होंने किया और उसके बाद उनके खिलाफ ऐसा ट्रेंड चला और ऐसा सारा कुछ हुआ और उस ट्रेंड के अगेंस्ट जो है फिर एक ऑब्वियसली दूसरी पार्टी जो है उसने भी ट्रेंड लाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जी ये शेरनी है और ये जो है मायज़ा हमीद जो है यही यही शी इज़ द आयरन लेडी और सारा कुछ वो सारा शुरू हो गया। तो ये ट्रेंड जो है आपस में एक ऊपर है वो जो एक गलत गाली के हवाले से वो ट्रेंड चल रहा है उसमें, लेकिन गाली कहाँ से दी गई, कैसे दी गई, किस लेवल पे से दी गई, सारा कुछ हो गया। तो वो उसको भी कोई आके कंडेम नहीं कर रहा। नून लीग वाले वैसे तो आके सारा कुछ कर लेते हैं, सब चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन इस सूरत हाल में ऐसी चीज़ नहीं हुई। एक और बड़ी हैवी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हुई। वो डेवलपमेंट ये हुई कि आज हाई कोर्ट में कहा जा रहा था कि हाई कोर्ट में जब केस लगेगा तो उनको शहबाज गिल साहब को ज़मानत मिल जाएगी और ज़मानत मिल गई और उसके बाद उनको आज मैं शाम तक जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जो कंप्लीट होनी होती है उसके बाद ज़मानत मिल जाएगी। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें थी जो मैं शुरू से पहले दिन से कह रहा था कि जिस तरह से एक प्रेसिडेंट सेट किया था पाकिस्तान आर्मी ने कि जब उनको ईमान मज़ारी ने उनके खिलाफ बात की थी तो उन्होंने आके एक केस उनकी लीगल टीम ने आके हाई कोर्ट में केस दाखिल कराया था और बाकायदा शिकायत दाखिल कराई थी कि इस तरह से बात हुई और फिर केस चला था और सारा कुछ हुआ था। तो वही पूछा गया कि जनाब आप हमें ये बताएं कि जिसके खिलाफ बात की गई है, फ़ौज के खिलाफ बात की, क्या फ़ौज ने कुछ किया है? फ़ौज ने कहा है, फ़ौज ने ये केस किया है या किसी और ने किया है? तो उन्होंने कहा नहीं जी फ़ौज ने तो गद्दारी का केस नहीं किया, फ़ौज ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। तो फिर उन्होंने कहा मैं तुझी मामे लग जाओ दोनों की मसला है या तो वो करे या उनकी तरफ से शिकायत आए क्योंकि एक वो जो मैं कहता हूँ हमेशा खान साहब के हवाले से भी कि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता प्रेसिडेंट सेट जब हो गया वो ये हो गया कि जनाब अगर फौज के अलावा को के हवाले से फौज को कोई मसला आया तो फिर फौज ने जो है उस पर केस कर दिया तो अब अगर फौज को इशू है कोई प्रॉब्लम है इस चीज़ से जो इन्होंने क्या नाम है इनका ये जो अभी रिहा हुए हैं गिल साहब शहबाज गिल साहब उनके साथ अगर कोई मसला है फ़ौज का तो फिर फ़ौज बताए आके कहे कि जनाब ये प्रॉब्लम आ गई ये सिचुएशन आ गई ये ऐसा हो गया तो इसलिए हम जो है इसके बारे में ये कर रहे हैं तो फ़ौज ने ऐसा कुछ नहीं कहा और ये मामले लगते हैं कि आके जनाब उन्होंने केस कर दिया सारा कुछ कर दिया और वो सारी चीज़ें जो हैं वो अब उन्होंने भी यही बात की कि जनाब आपको फ़ौज ने कहा है फ़ौज ने नहीं कहा तो आप चलें ज़मानत दे दें बाकी चीज़ें देख केस चलता रहे चीज़ें चलती रहें लेकिन आप कम अज़ कम ये बात देख लें कि फ़ौज ने एक प्रेसिडेंट सेट किया था कि अगर फ़ौज के अलावा हवाले से कोई बात होगी तो वो हम इसके बारे में शिकायत लगाएंगे और बाकायदा एक उनकी लीगल टीम से केस होगा लेकिन वो केस नहीं हुआ तो यार आप क्या उसमें तो अगर ये प्रेसिडेंट सेट होता है तो बहुत सारी बातें जो है वो पीछे चलते जो है वो काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं तो ये अभी चीज़ें बहुत सारी हैं बातें बहुत सारी हैं अभी मैंने कहा कि ये दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी एक तो मीडिया का किरदार जो है किस तरह से एकदम चेंज हुआ और किस तरह से खान साहब जो है एकदम हीरो बन गए और उन्हें किस तरह से पूरी टेबल टर्न करवा दी गई उनसे और दुनिया टीवी किस तरह से इन्वॉल्व हुआ इन सब चीज़ों में हालांकि जियो टीवी और नेओ टीवी और 92 और ये बड़े हैवी जा रहे थे एक पार्टी के साथ और दूसरी पार्टी के साथ जो है वो बॉल और एयरवाई जा रहे थे लेकिन वो जो तीसरी पार्टी आई उसने जो है सारा मेला लूट लिया दूसरा ये मायजा हमीद के हवाले से कि ये बुरी बात है ट्रेंड भी बुरी बात है और लेकिन जिन्होंने जो वो किया है उसको उस पर बदमाशी करने के बजाय उस पर उनको भी डिलीट कर देना चाहिए माजरत करनी चाहिए कि ये कुछ स्लिप ऑफ टंग था या मैं उन तफसीलात में नहीं जा रहा कि जैसे बाकी लोग गए हैं कि जनाब पहले कौन कौन सी वीडियो किस किस तरह से किस किस हालत में जो है वो माहिदा साहिबा की आती रही हैं अल्लाह सब के पर्दे रखे अल्लाह सब की इज़्ज़तें सलामत रखे और इज़्ज़तें सलामत रखने का लोगों को शौर भी दे जिनकी इज़्ज़तें बनी हुई जिनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़तें दी हैं वो इज़्ज़तों को जिसको कहते हैं ना परचा भी सके उसमें तो वो भी सारा कुछ करना चाहिए नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।